फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन न होना तथा फसल अवशेष जलाने की प्रथा से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि मानव एवं मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर भारत की अधिकांश मृदाओं में जैविक पदार्थों की कमी भी सतत खाद्य उत्पादन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक खतरे की तरह उभरने लगी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ICAR के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ने फसल अवशेषों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तित कर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की आधुनिक तकनीक विकसित की है, जिससे हर वर्ष उपलब्ध फसल अवशेषों तथा पशुओं के गोबर को बहुमूल्य कार्बनिक खाद में बदलकर लगभग 56.8 लाख टन नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की आपूर्ति की जा सकती है। केंचुए की प्रजाति जैसे आइसिनिया फेटिडा, पेरियोनिक्स एक्सकेवेट्स या यूडेड्रिलस यूजेनिया आदि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार जगह पर बनाई 10 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई के एक पक्के पिट में फसल अवशेष एवं पशु के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे 15 से 20 दिन तक आंशिक अपघटन तथा तापमान स्थिर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिट में 800 से 1000 वयस्क केंचुआ छोड़ दिए जाते हैं। नमी बनाए रखने के लिए पानी डालकर पिट को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। इस तकनीक से लगभग 90 से 110 दिनों में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालने से मृदा जीवाणुओं की गतिविधि में बढ़ोतरी तथा मृदा स्वास्थ्य में उन्नति होती है। जिनके पास 1 या 2 मवेशी हैं, उनके लिए प्लास्टिक से तैयार वर्मी बेड ज्यादा किफायती होगी। फसल अवशेष एवं पशु अपशिष्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे में फसल अवशेष एवं पशु के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें यूरिया 1 किलोग्राम प्रति क्विंटल कंपोस्टिंग सामग्री की दर से अच्छी तरह मिलाकर गड्ढे में डाल दिया जाता है। विघटन के लिए 60 से 70% जल धारण क्षमता तक पानी का छिड़काव कर इसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे और तापमान में वृद्धि हो। विघटन क्रिया को तेज करने के लिए वायु का प्रवाह होना आवश्यक है। विघटित हो रहे कंपोस्ट को 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पलट दिया जाता है। इस विधि से कंपोस्ट लगभग 110 से 120 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। विघटन को तेज करने के लिए जीवाणु संवर्धन का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट तैयार किया जा सके। तैयार किए गए कंपोस्ट की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कंपोस्टिंग के शुरुआत में रॉक फास्फेट 5 किलोग्राम प्रति क्विंटल या कृषि में उपयोगी जीवाणुओं जैव नियंत्रण करने वाले जीवाणुओं को तैयार कंपोस्ट में मिला दिया जाता है। कंपोस्ट के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ पोषक तत्व की उपभोग दक्षता भी बढ़ जाती है एवं मृदा में जैव विविधता बनी रहती है। रैपो कंपोस्टिंग तकनीक में उच्च ताप को सहन कर फसल अवशेषों को विघटित करने वाले जीवाणुओं तथा शहरी अवशेष एवं गोबर को एक विशेष कंपोस्टिंग मशीन जिसे रैपो कंपोस्टर कहते हैं में डाला जाता है, जिससे अवशेष में पाई जाने वाली जटिल यौगिक का उच्च ताप पर थर्मोफिलिक जीवाणुओं द्वारा विघटन हो जाता है और अवशेष कम समय में ही जैविक खाद बनकर तैयार हो जाते हैं। संस्थान ने खेत में ही फसल अवशेष को सड़ाने की विधि विकसित की है, जिसे यथास्थान विघटन की तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक में फसल अवशेषों का विघटन एक्सेल डिकम्पोजर कल्चर द्वारा किया जाता है। फसल अवशेष के विघटन के लिए जीवाणु मिश्रण का छिड़काव कर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया 4 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से गोबर डालकर इसे रोटावेटर द्वारा खेत में मिला दिया जाता है। इसके तुरंत बाद खेत की सिंचाई की जाती है। 30 दिनों में पराली सड़कर खेत में ही खाद बन जाता है और किसान अगली फसल की बुआई इस खेत में कर सकते हैं। संस्थान ने इन जीवाणुओं के कैप्सूल तैयार किए हैं, जिससे कृषक कल्चर तैयार कर फसल अवशेष वाले खेत में छिड़काव कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग का प्रयास रहा है कि हर एक किसान से जुड़कर उनकी समस्याओं को शोध एवं विज्ञान की मदद से सुलझाएं एवं उनकी आर्थिक उन्नति में सहायक बनकर सशक्त भारत का निर्माण करें।